इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। ताकि बाद में मायूस ना होना पड़े। साक्तोरिया से विकास प्रसाद के अनुसार आमतौर पर एक पुत्र अपने पिता के पेशे को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ता है, क्योंकि बचपन से ही वह अपने पिता के पेशे को देखता आया होता है। और अगर पिता भी अपने बच्चे को इस पेशे के साथ जुड़ने की हिम्मत देता है तो बच्चे के लिए उस पर आगे बढ़ना और भी आसान हो जाता है। डिसलगढ़ सुभाष सेतु पर करीब 8-9 साल के कृष्णा गोराई नामक छोटे बच्चे को अपने पिता के साथ ठेला खींचकर ले जाते हुए देखकर कौतूहल होता है। पूछे जाने पर ठेला के साथ चल रहे कृष्णा के पिता बराकर के रहने वाले राजू गोराई ने बताया कि वह रिसाइकलिंग होने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ज्य पदार्थों जैसे कि फेंके गए प्लास्टिक, कांच आदि को जहां तहां से एकत्रित कर फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का काम करता है। यही उसकी जीविका का साधन है। इस काम के लिए प्रतिदिन सुबह वह विभिन्न क्षेत्रों में निकल पड़ता है। इन सामानों को एकत्रित कर बराकर के ही एक गोदाम में वह बेच देता है। अपने पुत्र को साथ लिए जाने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि बराकर के जरावा देवी स्कूल में कक्षा 2 में वह पढ़ाई करता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। अतः अपने पेशे की बारीकियों की जानकारी देने के लिए साथ लेकर आया हूँ। उसकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में पूछे जाने पर उसने बताया कि अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर सकेगा और कहाँ तक पढ़ा सकूँगा, यह तो बाद की बात है। और अगर पढ़ लिख भी गया तो नौकरी मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी से अपने इस पेशे के साथ 2-4 होता रहेगा तो आने वाले जीवन में इसे रोजगार के अभाव में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे मायूसी नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इस पेशे के प्रति इसकी झिझक समाप्त हो चुका होगा। बड़ा होकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तब और बात है। और अगर पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली तो बचपन से किए इस पेशे को अपनाने में इसे कोई झिझक नहीं होगी। कोरोना से एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक किसी भी वैक्सीन की इजाद होने की पुष्टि नहीं मिली है। भारत में सिर्फ दावे हो रहे हैं कि 15 अगस्त तक दवाई आ जाएगी। अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 8.25 लाख से भी अधिक हो गई है। मृतकों की संख्या कोरोना के मामले में 22,000 पार कर गई है। भारत अब विश्व गुरु के साथ साथ कोरोना गुरु भी बनने जा रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना गुरु मरने के मामले में हो सकता है, लेकिन भारत सरकार लगातार दावे कर रही है हम इससे लड़ रहे हैं बिना मेडिसिन नामक हथियार के। सिर्फ मुजवानी दवा और प्रेस मीट के जरिए देश में अब तक 1,13,07,002 लोगों के नमूने की जांच की गई। इससे बंगाल भी अछूता नहीं रहा है। कोलकाता के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और पश्चिम बर्धमान के रानीगंज में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे ट्रेडर्स समेत सभी लोग परेशान और चिंतित हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश करने का प्रयास कर रही है। आसनसोल भी इससे अछूता नहीं रहा। आसनसोल में भी इसका असर दिखने लगा है। डीएम, पुलिस कमिश्नर सहित कई लोगों ने रानीगंज का दौरा किया। बंस प्लांट और कुमार बाजार को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। ये सभी इलाके रानीगंज में हैं। लेकिन जो भी हो, डरने की ज़रूरत नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। सेल आईएसपी बनपुर रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदीप कुमार पॉल के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति। माराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार रूपनारायणपुर के स्त्रांग माटिया में पूर्वी कर्मकार जो बॉक्सर स्टेट चैंपियनशिप 2020 और स्कूल नेशनल में सिल्वर जीते थे, उन्हें तालाबंदी के दौरान आई मुसीबतों के कारण प्रोटीन फूड और आर्थिक मदद दी गई। विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि वह हमेशा उसके साथ हैं। ईसीएल मुख्यालय के करीब साक्तोरिया में इन दिनों मुख्य सड़क पर बन गए गड्ढों में वर्षा जल जमाव के कारण वाहनों के आवागमन तथा यात्रियों के गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह भाग आसनसोल नगर निगम के डीसलगढ़ बराकर मुख्य सड़क पर पड़ता है।
आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से डीआई श्री अजय कुमार पाल को एक डेपुटेशन दिया गया, जिसमें स्कूल फीस माफ करने और स्कूल में शिक्षकों की खाली जगह को पूरी करने की मांग रखी गई, जिसमें शामिल थे प्रेसिडेंट एसएम मुस्तफ़ा, सौम्यादीप्ता रॉय, साजिद अंसारी, शरबुद्दीन खान, मोहम्मद जावेद, साहिना परवीन, राजू दत्ता, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आज़ाद, वशिष्ठ सिंह, मोहम्मद सैद, बबलू शामिल थे। बड़ा बात है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जो सब्जेक्ट को अप्लाई हो रहा है, जैसे मैथ का, तो मैथ का टीचर नहीं वहाँ पर मैथ पढ़ाया जा रहा है, जहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं वहाँ इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर स्कूल में सब सब्जेक्ट का टीचर हो, ताकि हमारा और आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो और पढ़ने लिखने में मजबूती के साथ आगे हो। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि हर स्कूल में हर सब्जेक्ट का एक टीचर हो, और दूसरा स्कूल का फीस माफ़ हो। आप देखे होंगे राजस्थान और आपका झारखंड में सरकार ने स्कूल का फीस को माफ़ कर दिया। तो उस तरीके से वेस्ट बंगाल का सरकार से भी हम लोग आग्रह गुजारिश करते हैं कि ममता बनर्जी आम आदमी और आम आदमी के लड़ाई का नाम से जाना जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि दीदी कम से कम प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल का लोग प्रचार कर रहा है, आम आदमी को बहुत जुल्म ज्यादती कर रहा है, इससे निजात पाने के लिए दीदी को कम से कम तो घोषणा करना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द स्कूल का फीस को माफ़ करना चाहिए। आसनसोल नगर निगम के 104 नंबर वार्ड के सातोरिया नोनिया बस्ती में सोमवार को 50 से अधिक बच्चों को भोजन का पैकेट दिया गया। इनमें उम्रदराज लोगों को भी शामिल किया गया। भोजन वितरण की व्यवस्था स्थानीय डोंट क्विट सामाजिक संस्था द्वारा किया गया। इस दौरान संस्था के आकाश चौहान, मोनामी कर्मकार सहित करुण कर्मकार, सिद्धार्थ सिंह, तरुण चटर्जी, अंत्य चौहान, अंजलि कुमारी, प्रीति चौहान, अमृता रविदास, गौतम गुप्ता सहित अन्य ने सक्रिय सहयोग दिया। अंडाल से रामानंद पासवान के अनुसार सोनपुर बाजारी एरिया त्रिस्कती महिला मंडल की ओर से सोनपुरी बाजारी बीएन कॉलोनी ऑफिसर्स क्लब में शादी के लिए 10,000 रुपये और जेबरात के लिए 10,000 रुपये दान किया। केंद्रा एरिया के शंकरपुर ओसीपी में आईएनटीयूसी से संबंधित केकेएससी यूनियन के नई शाखा कार्यालय का उद्घाटन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस महासचिव हरिराम सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर हरिराम सिंह ने कहा, शंकरपुर ओसीपी में केकेएससी का शाखा कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस कार्यालय के माध्यम से केवल श्रमिकों के हितों के लिए ही काम होना चाहिए, तभी कार्यालय खोलने का असली मकसद पूरा होगा।